राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और नए चैप्टर के बारे में, गुणनफल तथा गुणनखंड। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चन आंसर को कैसे ये बनेंगे। ठीक है, कहता है 5x प्लस वाई पर होल स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इनके फॉर्मूले होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 5x प्लस वाई पर होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक होता है a माइनस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। चलिए, ए स्क्वायर बोल रहा है तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो ए स्क्वायर बोल रहा है तो इसमें स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बोल रहा है तो b पर स्क्वायर लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो 5 5 25 एक्स स्क्वायर प्लस 5 10 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही ये आपका 2x माइनस 5y पर स्क्वायर हो गया, a माइनस बी पर होल स्क्वायर, ये रहा फॉर्मूला आपका, इस फॉर्मूले से बनेगा तो a स्क्वायर यानी 2x पे स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लग गया तो 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 एक्स वाई प्लस 5 पंजे 25 वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल हम देखते हैं। x बटा 3 प्लस 1। देखिए, मैथ जो होती है ना वो प्रैक्टिस मांगती है। जितना अत्यधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, सवालों को बनाएंगे, उतना बेहतर तरीके से उनमें आती चली जाएंगी। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि क्वेश्चन देखने के साथ ही आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ तो इसका आंसर क्या होगा और कैसे बनेगा। ठीक है, जब आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, ए स्क्वायर बोल रहा है तो x बटे 3 और स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक पे स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा x स्क्वायर बटे में 9, 3 क्या 9 प्लस 2x बटे में 3 और प्लस में 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं ना। अब एक सवाल और हम जो यहाँ लिया हुआ है वो देख लेते हैं। चौथा सवाल है हमारा z बटे 2 माइनस 1 बटे में 3। देखते ही हमें पता लग रहा है कि a माइनस बी पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो z बटे 2 पर स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, फिर 1 बटे 3 पर स्क्वायर, तो ये हमारा z पर स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर हमारा ये हो गया 2z होती है 6 प्लस 1 बटे 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सवाल आ जाए हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ सवालों को और हम देख लेते हैं। कहता है 3x पर 3x प्लस 4y पे होल क्यों है। फॉर्मूले होते हैं हमारे क्या,
ए प्लस बी पर होल क्यूब बराबर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। और अगर ये चीज हम माइनस में करें तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, इन्हीं पर ये सवाल बनेंगे। पहला सवाल कहता है 3x प्लस 4y पे होल क्यूब, तो ए की क्यूब बोल रहा है, यानी 3 पे क्यू हो गया हमारा 3x पे क्यू प्लस बी की क्यू 4y पे क्यू हो गया हमारा प्लस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी 3x प्लस 4y। ठीक है, 3 3 9 3 27 x की क्यूब प्लस 4 चौक 16 16 चौक 64 y की क्यूब प्लस 3ab 3 3 9 9 3 27 और 27 और इंटू 4 108 x y 3 3 9 9 चौक 36 36 चौक 144 तो 144 और ये हमारा हो जाएगा 144 एक्स वाई पे स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से दूसरा सवाल P माइनस क्यू आर पे होल क्यूब, ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर हमारा, तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी और ए माइनस बी ए माइनस बी, तो ये पी की क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3p स्क्वायर क्यूब आर और माइनस माइनस प्लस 3p क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा तीसरा सवाल बन जाएगा ए प्लस बी पर होल क्यूब। ठीक है, ए की क्यूब यानी ए पे क्यू लग जाएगा हमारा, बी की क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो यानी ए की क्यू हो जाएगा हमारा प्लस 3 3 9 3 27, फिर ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3a स्क्वायर बी बटे में 3, फिर यहां मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा ये, तो 3a बी स्क्वायर बटे में 3 3 9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया? फिर एक सवाल और जो बचा हुआ है उसको भी हम करके देख लेते हैं। ये प्लस में था तो ये माइनस में बनेगा सवाल। ठीक है, कहता है माइनस बी पर होल क्यूब
क्या होता है, ए की क्यू, तो हमने इस पे क्यू लगा दिया, माइनस बी की क्यू, तो बी पे हमने क्यू लगा दिया, 3ab माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और ए माइनस का बी। तो ये हमारा कितना आ गया, 3 दिया 9 दिया 27, बी पे क्यू आ गया हमारा माइनस, अब देखिए 3a² बी, इसको 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 मल्टीप्लाई करेंगे और 3 दिया 9, फिर माइनस और माइनस प्लस 3, ठीक है, ab² और बटे में 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को हम बना लेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है 2x + 5 पर होल क्यूब माइनस 2x - 5 पर होल क्यूब। जैसा कि हमें पता है कि a + b पे होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b, और a माइनस b पे होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो यही फॉर्मूला इसके अंदर हम लगाते हैं। ठीक है, a की क्यूब यानी 2x पर क्यूब प्लस b की क्यूब यानी 5 पे क्यूब हो गया हमारा, प्लस 3ab प्लस 3 इंटू a इंटू b और a प्लस b, तो 2x + 5 माइनस, वही सेम चीज यहां पर भी हम लगाएंगे, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू a इंटू b और a माइनस b, तो 2x माइनस का 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, x की क्यूब प्लस 5 5 25 25 5 125 प्लस देखिए 3 दूनी, इसको कैसे करते हैं, 3 दूनी 6 6 5 30 30 दूनी 60। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया हमारा 60x²। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं और फिर इसको लेते हैं, 3 दूनी 6 6 5 30 30 5 150, तो ये हमारा 150। ठीक है, x हो गया, समझ में आ गया, माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस 5 5 25 25 5 125, 3 दूनी 6 6 5 30 30 दूनी 60, यानी इसको 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 60x², फिर माइनस और माइनस प्लस 3 दूनी 6 6 5 30 30 5 150 x। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया हमारा यहाँ पे, 8x की क्यूब प्लस 125 प्लस 60x² प्लस 150x, अभी माइनस और प्लस माइनस 8x की क्यूब माइनस माइनस प्लस 125 माइनस और माइनस प्लस 60x² माइनस और प्लस माइनस 150x। अब देखिए जो कटता है उसे हम काट देंगे, ये प्लस ये माइनस खत्म हो गया, ये प्लस ये माइनस खत्म हो गया, और तो कोई संख्या नहीं कट रही है, 60 और 60 120 x², 125 125 250, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल हम बना लेंगे। चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है गुणनखंड करना है, किसका गुणनखंड करना है जी,
एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो जो शुरुआत की जो संख्या होती है जो आखिरी की संख्या से गुणा करते हैं, कितना आ गया जी गुणा करने पे 24 एक्स स्क्वायर आ गया। फिर हम 24 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। कितना आ गया हमारा जी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब ये जो हमारा आया है, ठीक है, इसको हम किसके बराबर में लेके जाते हैं, जो बीच की जो संख्या होती है उसके बराबर में लेके जाते हैं। तो अगर इसको हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी 8x और प्लस 3x कर दें, ठीक है जी, क्योंकि हमारा ये x पे स्क्वायर लगा है तो x इंटू एक्स ही तो होगा। तो हमारा 11x हो गया। तो ये हमारा 8x प्लस में 3x, बात वहीं की वहीं आ गई, प्लस 24। तो x इंटू एक्स अगर हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर ही होगा मल्टीप्लाई करने पे। प्लस में हमें 8x लाना है, x हमारे पास बाहर है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब हमें ये ध्यान देना होता है कि जो संख्या ब्रैकेट में यहाँ पर आई है वही संख्या ब्रैकेट में यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो 3 हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में x करेंगे तो 3x ही होगा मल्टीप्लाई करने पे। फिर यहाँ पे 3 8 24, 8 आ गया हमारा यहाँ पे। फिर ये x प्लस 3 इसको इसके साथ ले लिया और ये 2 बार है तो इसको एक बार हमने यहाँ पे ले लिया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम दूसरा सवाल भी बना लेंगे। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, 2x पर स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया मल्टीप्लाई करने पे 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया ना, कितना हो गया 6x स्क्वायर, ठीक है। 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया 2 3 6, 3 एकम 3, तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 और ये एक्स स्क्वायर था तो x इंटू एक्स भी हो गया ना, ठीक है। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x कर सकते हैं तो 5x ही होगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल के बीच वाली संख्या के बराबर हमें करना होता है ना। तो 2x पर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x माइनस का 3 यही होगा। फिर हम 2x प्लस x हम कर सकते हैं प्लस में 1, तब भी उतना ही आएगा। तीन x तो 3x ही हो जाएगा हमारा। यहां पर आपका जो है ना ये सवाल में प्लस का निशान होगा, ठीक है। फिर 3 यहां पर 1 कर देंगे तो 3 एकम 3 ही हो जाएगा। तो 2x प्लस का 3 और x प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को हम बना लेंगे। एक सवाल और हम देख लेते हैं, इसका भी गुणनखंड हमें करना है। कहता है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14 ना। मैंने क्या बताया था आपको कि शुरुआत की संख्या और आखिरी की संख्या को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो कितना हो गया 14 दूनी 28, एक्स स्क्वायर 28 का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7 की। और कितना आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स यही आ गया ना। तो 2 दूनी 4x
प्लस 7x अगर हम करते हैं तो 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा ना, यानी इसके बराबर लेना होता है हमें। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7x प्लस में 14, ठीक है। तो 2x इंटू एक्स, तो भी 2x स्क्वायर ही होगा। 2x हमारे पास ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे खाली 2 लिख दिया, तो 2 दूनी 4x हो गया। अब जो संख्या यहाँ है वही संख्या ब्रैकेट में यहाँ आनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे 7 और x कर दिया। 7 हमारे पास ऑलरेडी बाहर है, 2 हमने अंदर कर दिया, तो ये और ये बराबर ही आ गया हमारा। तो 2x प्लस में 7 और x प्लस में 2, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। अगला सवाल हम भी देख लेते हैं। 10y स्क्वायर माइनस 11y माइनस का 6। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा हमारा 60, y स्क्वायर आ गया ना, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। 2 3 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई y, और ये y किसके बराबर लेकर के आना है हमें। देखो y माइनस y के बराबर डालना है ना इसके अंदर हमें। तो देखो क्या करते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 12। या इसको ऐसे कर लो ना कि 2 3 6, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 10y पाँच दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 या 15, 2 दूनी 4। अगर हम 15y और माइनस में 4y करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस का 15 लाना है ना, तो माइनस का 15 प्लस का 4y हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ संख्या हमें माइनस की बड़ी लानी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 10y स्क्वायर माइनस का 15y, ठीक है, प्लस का 4y माइनस का 6, ठीक है, 5y 5y और ये 2y हो गया ना। हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें यहाँ पर 15 है पीछे इसके, इसीलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, माइनस का 3y हमारे पास आई, तो 5 या 15y ये हो जाएगा हमारा। जो चीज यहाँ आई है वो चीज ब्रैकेट में भी, दूसरे ब्रैकेट में भी आनी चाहिए। तो हमने इसके अंदर क्या लिया, 2 इंटू 2y ले लिया, तो 2 दूनी 4y ही हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 3 ले लिया,
ठीक है, तो ये हमारा 3 दूनी 6 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 5y + 2 2y - 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वाले बनेगा।